हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग कंकाल तंत्र स्केलेटन सिस्टम चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो आज इसको हम पूरा कवर करने वाले हैं इस चैप्टर को इस क्लास में। तो आप लोग अंत तक देखिएगा। और हाँ, जो लोग कोर्स ज्वाइन नहीं कर सके हैं, ऐप का लिंक मैंने दे दिया है, जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंकाल तंत्र होती क्या है और कंकाल तंत्र का कार्य क्या है। देखिए, हमारे शरीर को निश्चित आकार एवं आकृति की जरूरत होती है। जैसे जो हमारा बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उसको एक निश्चित आकार, एक आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे की आवश्यकता होती है। आप सोचिए थोड़ी देर के लिए कि अगर हमारे पास एक निश्चित आकार नहीं रहेगा, आकृति नहीं रहेगा, तो मालूम चलेगा कि हमारा हाथ निकल के कहीं और चल गया, पैर पीछे चला गया। तो ये जो हमारा शरीर है, जो ये हमारा बॉडी है, यहाँ पर आप देख रहे हो जो ये हमारा बॉडी है, तो इसको एक आकृति एवं निश्चित आकार प्रदान करने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता होती है? हमें आवश्यकता होती है एक ढांचे की, एक स्ट्रक्चर की, एक ढांचे की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। बिना ढांचे के शरीर न तो चल सकता था, न फिर सकता है। अगर ये ढांचा नहीं रहेगा तो ना हमारा शरीर चल सकता है, नहीं फिर सकता है, और नहीं कार्य कर सकता, नहीं कोई कार्य कर सकता है। यह ढांचा ही कंकाल तंत्र कहलाता है। यह ढांचा ही कंकाल तंत्र आपका कहलाता है। अगर सोचिए कि ये जो कंकाल तंत्र है, अगर ये कंकाल तंत्र नहीं रहेगा, ये कंकाल तंत्र जो आपका है, ये कंकाल तंत्र की वजह से ही हम लोग सारे कार्य को कर पाते हैं, चल फिर सकते हैं। और ये कंकाल तंत्र ही हमें कहते हैं कि अंदर से हमें सेफ्टी प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, बाहरी कोई भी प्रभाव से हमें सेफ्टी प्रदान करती है। कंकाल तंत्र का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो कंकाल तंत्र का अध्ययन करना ओस्टियोलॉजी कहलाएगा। कंकाल तंत्र हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो कंकाल तंत्र का अध्ययन करना ओस्टियोलॉजी कहलाता है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियां होती है और इसी कारण हम अपनी हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि हमारे हड्डियों के ऊपर क्या होती है? मांसपेशी होती है, और मांसपेशियों के कारण ही हम अपने शरीर को मुड़ा सकते हैं, हिला सकते हैं, डुला सकते हैं। मांसपेशियों के कारण ही हड्डियों के ऊपर क्या होती है? मसल्स होती है, मांसपेशी होती है, और इसी कारण से हम अपनी हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में 639 मसल्स यानी मांसपेशी पाई जाती है। कहीं कहीं आपको ज्यादा भी दिखेगा, पर लगभग में अगर एग्जाम में आ जाए तो इसके लगभग में ही आपको लगाना है। 639, 650 इसके लगभग में ही आपको करके आना है। मानव शरीर में, ह्यूमन बॉडी में 639 मसल्स पाई जाती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कंकाल तंत्र को आप देखेंगे तो कंकाल तंत्र तो आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखे हो तो यहां पर देख सकते हो। ये आपका कंकाल तंत्र है, देख लीजिए। इस प्रकार से ही आपका बॉडी दिखेगा, है ना। जो लोग अपनी खूबसूरती पे बहुत ही ज्यादा घमंड करते हैं ना, उनको देखना चाहिए, क्योंकि अंदर से सभी का बॉडी बिल्कुल इसी प्रकार से है, ठीक है। ऊपरी सब लोग कहते हैं मैं बहुत गोरा हूं, ये हूं, वो हूं। भाई अंदर से सबका बॉडी बिल्कुल ऐसे ही है, सबका कंकाली है, सबका बॉडी एक कंकाली है। देख लो अंदर से आप कैसे दिखोगे, यहां पर देख सकते हो। देख लीजिए, मैंने तीर लगा दिया है। कंकाल तंत्र कैसे होते हैं, ऐसे आप लोगों ने देखा होगा, फिल्म में देखा होगा, नहीं तो आप लोगों ने देखा ही होगा कंकाल तंत्र। तो ये आपका क्या है? कंकाल तंत्र है। देखिए यहां से आपको साफा दिख रहा होगा, ये आपका क्या है? कंकाल तंत्र। आज हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, तो ये अध्ययन करना ओस्टियोलॉजी कहलाती है। 639 मसल्स होती है। चलिए, और ये मांसपेशी, जो मांसपेशी होती है, जो मसल्स होती है, वो हड्डियों के ऊपर होती है, और इसी मसल्स के कारण हम अपने हड्डियों को हिला डुला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब है कंकाल तंत्र के कार्य। कंकाल तंत्र का कार्य क्या होता है? कंकाल तंत्र के काम क्या होता है? आखिर ये कंकाल तंत्र करता क्या है? तो कंकाल तंत्र शरीर को मजबूती और आकार प्रदान करता है। वही तो मैंने बोला, कंकाल तंत्र शरीर को मजबूती और आकार प्रदान करता है, याद रखिएगा। कंकाल तंत्र शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करती है। जैसे जो हमारा कंकाल तंत्र है, और अंदर में हमारा जैसे लीवर है, बहुत सारा पार्ट्स है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो जो भी हमारी आंतरिक पदार्थ, आंतरिक अंदर की जो भी चीजें हैं, लीवर है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्जेस्ट इंटेस्टाइन है, आपका लीवर है, सब कुछ है, तो उसको रक्षा कौन करता है? आंतरिक अंगों की जो रक्षा करता है ना, वो आपका कंकाल तंत्र ही करता है। ये पेशियों की सहायता से संपूर्ण शरीर को गति प्रदान करती है। जैसे हम लोग हाथ उठाते हैं, डुलाते हैं, हम लोग बैट बॉल खेलते हैं, तो ये सब क्या है? पेशियों की सहायता से संपूर्ण शरीर को ये गति प्रदान करती है। मसल्स की सहायता से रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कंकाल तंत्र। अब हम लोग यहां से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा चैप्टर है कंकाल तंत्र यानी स्केलेटन सिस्टम। तो हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला ऊतक, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा हड्डियों को मांसपेशियों से कनेक्ट करने वाला ऊतक कौन है, तो टेंडन। हड्डियों से मांसपेशियों को कनेक्ट करने वाला जो ऊतक है वो आपका टेंडन है। यहां पे देख सकते हैं हड्डी से मांसपेशियों को जो कनेक्ट करता है, हड्डियों से जो मांसपेशियों को कनेक्ट करता है वो आपका टेंडन है, याद रखिएगा टेंडन। और हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला, जैसे जो हड्डी है, हमारा जो हड्डी है वो मांसपेशी से ही तो कनेक्ट होती है, तो हड्डी से जो मांसपेशी को कनेक्ट करती है उसको टेंडन कहते हैं। जैसे ये हड्डी है और हड्डी से मांसपेशी को जो कनेक्ट करेगा उसे हम लोग टेंडन कहेंगे, टेंडन, याद रखिएगा। और हड्डी से हड्डी कनेक्ट करे तो उसे हम लोग कहते हैं लिगामेंट, याद रखिएगा, उसको कहते हैं लिगामेंट। यहां पे देख सकते हैं हड्डियों को हड्डियों से कनेक्ट करने वाला ऊतक लिगामेंट कहलाता है। हड्डियों से हड्डी को कनेक्ट करने वाला ऊतक आपका, देखिए हड्डी से हड्डी कनेक्ट कर रहा है तो ये लिगामेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लिगामेंट आपका कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्थि क्या होती है, अस्थि, देखिए अस्थि बोले अस्थि क्या होती है, आप लोगों ने देखा होगा अगर किसी बुजुर्ग की, आपके बुजुर्ग की मृत्यु होती है तो उसकी अस्थि को हम लोग पेड़ पर ले जाके लटकाते हैं ना, तो उसी को अस्थि बोलते हैं, मतलब बोन्स भी इसको बोलते हैं। बोन्स यानी अस्थि, जो अस्थि होती है, हड्डी होती है। चलिए, अस्थि एक प्रकार से कनेक्टिव टिश्यू है, मतलब ये संयोजी ऊतक होता है, शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट्स प्रदान करती है। जो ये अस्थि होती है, जो ये आपका अस्थि होता है, बोन्स होता है, वो आपके शरीर को प्रोटेक्शन भी देती है और मूवमेंट्स यानी गति प्रदान करती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के फाउंडेशन करने का भी काम करती है। चलिए, बोन्स अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर रखती है। जो बोन होती है ना, वो अपने मिनरल्स को, अपने जो बोन्स है आपका, अपने अंदर मिनरल्स को स्टोर करने का कार्य भी करती है, याद रखिएगा। चलिए, ये जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो बोन्स होती है वो अपने मिनरल्स को स्टोर करने का कार्य करती है। कैल्शियम फास्फोट, कैल्शियम फास्फोरस, सॉरी कैल्शियम फास्फोरस इसमें उपस्थित सेल को, कैल्शियम फास्फोरस इसमें उपस्थित सेल को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। कैल्शियम फास्फोरस इसमें उपस्थित सेल को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अस्थि को अब एक बार और समझ लेते हैं हम लोग कि अस्थि क्या होती है। चलिए, शायद मैंने अस्थि आपको पढ़ा दिया है, अस्थि पढ़ा दिया ना, वही चीज है, 2 बार अस्थि, अस्थि, हाँ, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, 2 बार टाइप हो गया है। अब हम लोग उपास्थि पढ़ेंगे। ये उपास्थि क्या होती है, तो उपास्थि एक विशेष प्रकार का, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, उपास्थि एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है। यह जोड़ों को नरम करता है। उपास्थि क्या है, एक विशेष प्रकार की संयोजी ऊतक होती है। जो हमारा जो जोड़ होता है ना, कहते हैं ना जोड़ों का दर्द, सालों का दर्द, आइए 20 रुपए का दवा लीजिए। जो जोड़ों का नरम करने, हड्डियों को सरकने और घूमने के लिए, मतलब जो हड्डी है हमारा उसको सरकने के लिए, घूमने के लिए, मूवमेंट्स करने के लिए एक चिकनी सतह प्रदान करने और उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करने का काम करता है। कौन, ये जो उपास्थि होती है ना, ये विशेष प्रकार की संयोजी ऊतक है और ये जोड़ों को नरम करने, जो हमारा जोड़ है, जैसे हम लोग ऐसे ऐसे हिलाते हैं पैर को ना, जैसे हम लोग पैर को ऐसे ऐसे हिलाते हैं जोड़ों का, तो जोड़ों को नरम कर दिए, हड्डियों को सरकने में, मूवमेंट्स करने में, घूमने में एक चिकनी सतह प्रदान करने का कार्य करती है, उन क्षेत्रों में सहायता प्रदान करती है जहां लचीलेपन को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। चलिए ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कार्टिलेज में उपस्थित जीव सेल को हम लोग कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। याद रखिएगा, कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल को हम लोग कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ से कंकाल तंत्र आप लोग देख सकते हैं। कंकाल तंत्र कितना होता है तो आप पढ़े होंगे, ये छोटा बच्चा है, कितना छोटा बच्चा है बालक, और क्यूट भी है ना, कितना क्यूट है, प्यारा सा है। चलो भाई, और ये एक बालक है, इधर एक क्यूट बच्चा है और एक इधर बुजुर्ग नहीं, युवा कह सकते हैं, है ना। चलिए, तो अब देख लेते हैं नवजात शिशु। जो ये नवजात शिशु है इसमें 300 हड्डी होती है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका नवजात शिशु है, तो नवजात शिशु में हड्डी की संख्या 300 होती है। कितनी होती है, नवजात शिशु में 300 हड्डियों की संख्या होती है। और इधर देख सकते हैं कि ये युवा है, वयस्क है, तो वयस्क के शरीर में 206 हड्डी होती है। कितनी होती है, 206 हड्डी होती है। वयस्क के शरीर में आपसे पूछेगा तो 206 होती है, और अगर एक बोले कि नवजात शिशु का तो 300 हड्डी होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग।
आगे देखिए तो ब्राह कंकाल क्या होती है और आंतरिक कंकाल। देखिए नाम से ही पता चल रहा है, एक्सोस्केलेटन माने ब्राह कंकाल यानी बाहरी कंकाल। शरीर की बाहरी सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को ब्राह कंकाल कहते हैं। त्वचा की उपचम ही, समझिएगा, त्वचा की उपचर्म, त्वचा जो हमारा त्वचा है ना, त्वचा है, उसका जो उपचर्म ही ब्राह कंकाल के रूप में रूपांतरित हो जाती है। केकड़ा, कॉकरेच, घोघा, बाल, नाखून, खुर, ये सब क्या है आपका ब्राह कंकाल का उदाहरण है। जैसे ब्राह कंकाल क्या है, जैसे हमारा जो क्या बोलते हैं ऊपर में ये जो क्या रहता है, चर्म रहता है ना, उपचर्म, चर्म, त्वचा जो होती है, तो त्वचा की जो उपचर्म होती है वही तो आपका ब्राह कंकाल के रूप में रूपांतरित हो जाती है। ठीक है, जो बाहरी कंकाल है जैसे केकड़ा, कॉकरेच, घोघा, बाल, ये सब में होता है आपका बाहरी कंकाल। अभी पढ़ेंगे इसको डिटेल्स में भी हम लोग आगे। चलिए आंतरिक कंकाल। आंतरिक कंकाल शरीर के अंदर पाए जाने वाले कंकाल को आंतरिक कंकाल कहते हैं। यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। ये कहाँ पे होता है, तो ये मांसपेशियों के नीचे होता है। कहाँ पे होता है, तो ये आपका मांसपेशियों के नीचे होता है, मांसपेशियों के नीचे होता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, ये आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, याद रखिएगा। ये जो आपका आंतरिक कंकाल होता है यह शरीर के अंदर पाए जाने वाली कंकाल है और यह शरीर के अंदर मांसपेशियों के नीचे होता है। कहाँ पे होता है, तो जो हमारा मांसपेशी है ना, मसल्स की वजह से ही तो हम लोग हिला डुला सकते हैं, तो ये मसल्स के नीचे होता है। यह शरीर के आंतरिक अंगों की रक्षा करता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं नाखून, ये क्या है हमारा नाखून जो है ये बाहरी कंकाल है, ये बाहर का ही कंकाल है ना, इसको काटते तो कोई दर्द भी नहीं होता। जैसे ये कछुआ है, तिलचट्टा है, ये सब देख सकते हैं। और ये आंतरिक कंकाल है, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आंतरिक कंकाल है आपका, आंतरिक कंकाल यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कंकाल तंत्र को कैसे बांटा गया है, तो देखिए अब यहाँ पर हम लोग मानव शरीर का कंकाल तंत्र कैसे बांटा गया है, कितना कंकाल तंत्र है, सभी को पढ़ने वाले हैं और सभी का मैं नाम आपको याद आज करवा दूंगा। ठीक है, तो अक्षीय कंकाल कितने होते हैं, 80 होते हैं। और अनुबंधी कंकाल आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 होता है। ठीक है, अक्षीय कंकाल 80 होता है, अक्षीय कंकाल 80 होते हैं, अनुबंधी कंकाल आपका 126 होते हैं। मानव शरीर का ये कंकाल तंत्र है, टोटल 206 होता है। 206 में से टोटल आपका 80 हो गया अक्षीय कंकाल और अनुबंधी कंकाल आपका 126 हो गया। तो अब इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं ये 80 होता है। ठीक है, और ये आपका 126 अपेंडिकुलर, यानी कि ये अपेंडिकुलर अनुबंधिक अक्षीय कंकाल आपका 80, अक्षीय कंकाल 80 होता है, अनुबंधी कंकाल आपका 126 होता है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, और टोटल दोनों को मिला दे तो 206 हो जाता है। अब हम सभी का आपको नाम भी बताएंगे, सभी को एकदम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, तो ध्यान से इस क्लास को शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। और प्रत्येक दिन शाम 6 बजे लाइव क्लास होती है इसी चैनल पे। ठीक है, तो 206 हो गया। अक्षीय कंकाल कितना है, 80 है, और आपका अक्षीय कंकाल, और ये आपका हो गया अनुबंधी कंकाल। तो अनुबंधी कंकाल कितना हो गया, 126 हो गया, और अक्षीय कंकाल 80 हो गया। अब इसको हम लोग डिटेल्स वाइज पढ़ने वाले हैं। चलिए पहले अक्षीय कंकाल को देखेंगे कि अक्षीय कंकाल कहाँ कहाँ पे होती है। तो देखिए अक्षीय कंकाल यहाँ पे बताया गया है, अक्षीय कंकाल जो होती है वो 80 होती है। ठीक है, 80 होती है, जिसमें से 29 जो है ना वो सर में होती है, जो हमारा सिर है। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने दिखाया है, जो हमारा सिर है ना उसमें 29 हड्डी होती है, 29 कंकाल तंत्र होती है। ठीक है, 29 होती है। 25 आपका चेस्ट बोन में होता है। देखिए 12 इसमें होता है, 12 इसमें होता है और 1 इसमें होता है। ठीक है, इसका नाम हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स वाइज, आगे पढ़ते हैं। तो ये 25 होता है। देखिए 12 एक साइड, 12 एक साइड 24, और एक और हड्डी होता है यहाँ पे आपका कंकाल होता है, जिस कंकाल से ये दोनों जुड़े रहते हैं। ठीक है, एक कंकाल और होता है, बोन होता है, जिससे ये जुड़े हो रहते हैं। ठीक है, तो टोटल 25 और ये 29 हो गया। ठीक है, और कहाँ पे होते हैं, तो और है जो आपका यहाँ पे रहता है कशेरुक दंड में 26 प्रारंभ में रहता है, प्रारंभ में 33 रहता है। जैसे प्रारंभ में 33 रहता है, बाद में आपका 26 होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं तो पहले प्रारंभ में ये आपका 33 रहेगा, बाद में ये 26 हो जाता है। तो टोटल अगर हम लोग जोड़ दें 25, 26 और 29 तो टोटल हो जाएगा 80। ठीक है, तो अब इनको हम लोग डिटेल्स वाइज पढ़ते हैं।
तो पहले पढ़ेंगे 29 हड्डी जो होती है वो हमारे सर में होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर पढ़ाया ना जी। यहाँ पे 29 जो होता है हमारे सर में होता है। तो सर में कहाँ कहाँ पे होता है उसको हम लोग डिटेल्स वाइज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए यहाँ पे आप लोग ध्यान से देखिएगा। कंकाल तंत्र में सबसे पहले देखिए 22 बोन जो होती है वो आपका यहाँ पे होता है, देख लीजिए, ठीक है। एक अस्किल खोपड़ी में होता है 22 बोन, तो ये अस्किल में हो गया आपका, और बाकी नेक बोन हो गया नाक के पास एक हो गया, और खोपड़ी में आपका 22 हो गया, ठीक है, 22 हो गया। अब बताते हैं इसको भी डिटेल्स वाइज हम लोग बताते हैं आपको, ठीक है। देखिए कान में 6 हड्डी होती है और सबसे छोटी हड्डी कान की ही होती है, स्टेपिज हड्डी, ठीक है। तो ये 6 हड्डी आपका कान में हो गया। खोपड़ी में कितना होती है, यहाँ पर देखिएगा, खोपड़ी में 22 हड्डी होती है, ठीक है। कॉल आ रहा है किसी का, थोड़ा देर में कॉल करिएगा, क्लास ले रहे थोड़ा देर बाद। चलिए खोपड़ी में 22 हड्डी होती है, ठीक है। खोपड़ी में 22 हड्डी। 8 हड्डियां ब्रेन को सुरक्षित रखती है, ठीक है। क्रेनियम नाम की हड्डी से बनी होती है, जो हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। आपसे कभी कभी पूछता है, ठीक है। तो ब्रेन में हमारा 8 हड्डी जो है ब्रेन को सुरक्षा प्रदान करती है, और क्रेनियम नाम की जो हड्डी है ना उसी में हमारा ये ब्रेन होता है सुरक्षित रखा हुआ। चलिए ठीक है। 14 हड्डी जो है आपका फेस बोन होती है। देखिए मैं आपको समझा दे रहा हूं फिर से जो नहीं समझ रहे। 14 हड्डी आपका कहां पे हो गया, फेस पर, जो चेहरा है उस पर। 8 हड्डी हो गया आपका ब्रेन का, 14 8 कितना हो गया, 14 8 22 हो गया। और 6 हड्डी कान में होता है, 22 6 28 हो गया। और 1 हड्डी आपका यहाँ पे खोपड़ी पर होता है, ठीक है। खोपड़ी नहीं, ये नेक बोन बोलते हैं इसको, ठीक है। नेक बोन पर होती है, ठीक है। खोपड़ी में तो होती ही है, 22 होती है खोपड़ी में आपका। तो 22 में से 14 होती है चेहरा पर, ठीक है, फेस पर, और 8 जो होती है वो आपका ब्रेन में होती है, ठीक है। और 1 जो है नेक बोन होता है, नेक बोन। तो टोटल 29 हो गया ना। 6 हड्डी आपका कान में हो गया, 8 हड्डी क्रेनियम नाम की जो हड्डी होती है जिसमें हमारा ब्रेन होता है, जो सुरक्षा प्रदान करता है, क्रेनियम नाम की हड्डी में ही हमारा ब्रेन होता है, ठीक है। तो 8 यहाँ पे हो गया, 6 यहाँ पे हो गया। एक नेक बोन होता है, नाक के पास होता है नेक बोन, नाक में भी हमारा एक हड्डी होता है नेक बोन। और 14 हड्डी जो होता है वो फेस बोन होता है, यानी हमारे चेहरे पर होता है, ठीक है। जो हमारा चेहरा है ना, चेहरे पर हमारे 14 हड्डी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलिए यहां पर समझिएगा थोड़ा सा। 3 हड्डी एक साइड होता है, जैसे कान 2 गो है तो 3 गो एक साइड रहेगा, 3 गो एक साइड रहेगा। तो टोटल कितना रहता है, 6 होता है। 6 हड्डी होते हैं, बेन होते हैं, प्रत्येक कान में 3 होता है। जैसे एक कान में आपका 3 हड्डी है, 2 कान आपको भगवान ने दिया तो 6 हड्डी हो गया, है ना। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम भी स्टेपिस है, याद रखिएगा इसको भी, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी का नाम भी स्टेपिस है। क्या है, स्टेपिस है, याद रखिएगा इसको भी। अब हम लोग चेस्ट बोन को देखेंगे, जैसा कि हमने आपको बताया था। देखिए यहाँ पे देखिए मैंने इंगित भी किया है कि ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, और ये एक हड्डी है जिसको हम लोग अस्टर्नम बोलते हैं ना, अस्टर्नम बोलते हैं। ये अस्टर्नम पसलियों को जोड़ने का काम करती है। इस हड्डी का क्या नाम है, तो ये जो हड्डी है ना, ये हड्डी जो आपको दिख रही है ना, ये अस्टर्नम हड्डी होती है, ठीक है। और ये अस्टर्नम हड्डी से ही जो ये आपकी पसली है, ये 2 जोड़ी होती है, ठीक है। 12 इधर 12 जोड़ी होती है। आपसे एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो 12 जोड़ी पसली होती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मानव शरीर में 12 जोड़ी पसलियां होती है, 12 एक साइड 12 एक साइड 24। और ये अस्टर्नम नाम की जो हड्डी है ना, अस्टर्नम नाम की बोन्स से हड्डी से ये जुड़ी रहती है, ठीक है। ये 12 12 24 हो गया। और ये जो पसली है वो किससे जुड़ी रहती है, तो ये जुड़ी रहती है अस्टर्नम नाम की हड्डी है उसी से। तो टोटल कितना हो गया, 25 हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि समझ गए होंगे। देखिए 24 पसली हो गया, अस्टर्नम नाम की जैसी ये हड्डी है, ठीक है। और इसी से 12 गो आपका पसली इधर है, 12 गो पसली इधर है, और ये अस्टर्नम नाम की जो हड्डी है उसी से ये पसली जुड़ी रहती है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कशेरुक दंड यहाँ पे देख सकते हैं, इसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं, रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। ये कशेरुक हो गया जिसमें 26 हड्डी पाया जाता है, ठीक है। इसे रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। और बच्चों में 33 हड्डियां और वयस्कों में 26 पाई जाती है। मैंने वही तो बताया कि प्रारंभिक समय में जो ये हड्डियां होती है ना कशेरुक, ये 33 होती है। और जब आप एक वयस्क हो जाते हैं, मतलब कि आपकी उम्र 16-18 हो जाती है, तो आप पे फिर ये 26 हो जाता है वयस्क होते ही, ठीक है। बच्चों में ये लगभग 33 देखा जाता है, ठीक है, जो बच्चे होते हैं छोटे बच्चे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे अछिए कंकाल पढ़ लिया। अछिए कंकाल कितना होता है, अछिए कंकाल हम लोगों ने खत्म कर लिया। अछिए कंकाल आपका 80 होता है, ठीक है। और मैंने अछिए कंकाल आपको विस्तार पूर्वक पढ़ा दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, अब यहाँ पे हम लोग अनुबंधी कंकाल पढ़ने वाले। अनुबंधी कंकाल ये 126 होता है। अनुबंधी कंकाल आपका कितना होता है, तो ये 126 होता है, ठीक है। लाइक कर दीजिए जो लाइक नहीं किए, ठीक है। इतना मस्त सेशन चल रहा है, आप लोग लाइक नहीं किए हो, लाइक कर दो। चलिए ठीक है, लाइक कर दीजिए। जो लोग लाइक नहीं किए शेयर कर दीजिए। और प्रत्येक दिन 6 बजे लाइव क्लास होती है। अपेंडिकुलर स्केलेटन मतलब अनुबंधी कंकाल। ये अनुबंधी कंकाल क्या होती है समझिएगा। शोल्डर बोन भी इसको बोलते हैं, शोल्डर बोन, पैक्टोर गैल भी इसको बोलते हैं, ठीक है। शरीर में इनकी संख्या 4 होती है। शोल्डर बोन की संख्या 4 होती है। यहाँ पर मैंने दिखाया भी, देखिए ये आपका शोल्डर बोन है, ठीक है। शोल्डर बोन की संख्या 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। ध्यान दीजिएगा, 4 होती है। अब देखिए दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डियां होती है। जैसे एक आपका जो हाथ है ना, यहाँ पे जो हाथ है, भगवान ने जी आपको हाथ दिया है ना, तो जो हाथ है ना उसमें 30 हड्डी होती है। और दोनों हाथ को मिला देंगे तो 60 हड्डी हो जाएगा ना। एक हाथ में 30 होती है, एक हाथ में 30 होती है, तो 30 कितना हो गया, 60 हड्डी हो गया। तो दोनों हाथ को अगर हम मिला देंगे तो टोटल 60 हड्डी हो जाएगी। चलिए इसी प्रकार से पेलिविकल गैल कहते हैं। शरीर में इसकी संख्या 2 होती है। यहाँ पे देख सकते हो ये पेलिकल गैल होती है, इसकी संख्या 2 होती है। दोनों पैरों को मिलाकर भी 60 होती है। याद रखिएगा, दोनों पैरों को मिलाकर कितनी होती है, 60 होती है। एक पैर में आपका 60, एक पैर में आपका 60। देखो भाई मुख्य रूप से जो हमारी हड्डी होती है ना, वो पैर और हाथ में ही होती है। देखो पैर में कितना, 60 हड्डी, हाथ में कितना, 60 हड्डी, टोटल 120 हड्डी। और टोटल कितना है, अनुबंधी कंकाल में आपका टोटल हड्डी 126 है। 126 में से 120 तो खाली हाथ और पैर में है, और 2 हड्डी आपका जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे होती है पेलिविकल गैल में, ठीक है। यहाँ पर मैंने इंगित भी किया है, दिखाया भी है, डायग्राम के माध्यम से मैं आपको सारा कुछ दिखा भी रहा हूँ। अगर आपको दिख रहा होगा तो यही आपका होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। और ये जो हाथ है, ये हाथ में आपका 30 हड्डी होती है, ठीक है। मैंने सारा यहाँ पे इंडिकेट कर दिया है। दोनों हाथों को मिलाकर आपका 60 हड्डी होता है, और दोनों पैर को मिलाकर 60 हड्डी। 120 हड्डी तो सिर्फ इसी दोनों को मिलाकर होता है, और टोटल 126 अनुबंधी कंकाल होती है। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने इसको भी पढ़ लिया। अनुबंधी कंकाल को अब थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन, अनुबंधी कंकाल, शोल्डर बोन, अंश मेखला भी इसको कहते हैं, ठीक है। पैक्टोरल ग्रिडल इसको बोलते हैं, मतलब इसको अंश मेखला भी कहते हैं। शरीर में इसकी संख्या 4 होती है। यहाँ पर देख सकते हो इसकी संख्या 4 होती है। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर देखिए नाम भी लिखा हुआ है, सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। इसका फॉन्ट व्यू मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे पूरा प्रैक्टिकल के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इसकी संख्या 4 होती है, 2 इसकी, 2 इसकी, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, स्कैपुला 2 होती है, क्लोविकल 2 होती है। और यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये आपका स्कैपुला है जिसकी संख्या 2 होती है, और कैलवुला है जिसकी संख्या 2 होती है, ठीक है। इसकी संख्या 2 होती है। स्कैपुला है और एक क्लेविकल है, क्लेविकल। तो यहाँ पर डायग्राम में आप लोग अच्छे से देखो, क्लेविकल 2 होती है, क्लेविकल 2 होती है, स्कैपुला 2 होती है। और यहाँ पर डायग्राम में आपको बताया भी गया है, ठीक है, कहाँ पे होती है। तो ये ठीक हमारे चेस्ट के ऊपर होती है, देख सकते हैं यहाँ पे होती है ना, यहाँ पे होती है स्कैपुला और कैलिविकल। ये 2 इसकी संख्या, 2 इसकी संख्या होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े तो आपका हेड बोन, दोनों हाथ को मिलाकर 60 हड्डियां होती है। तो कैसे होती है, तो सबका नाम मैं बता देता हूं आपको। दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है, दोनों हाथों को मिलाकर 60 हड्डियां होती है। ह्यूमरस एक होता है, रेडियस एक होता है, अल्ना एक होता है, कलाई 8 होता है, जो हमारा कलाई होता है। कलाई कौन है, ये कलाई जो मोड़ने वाला होता है ना, उसी को कलाई कहते हैं। तो इसकी संख्या 8 होती है। कितनी होती है, 8 होती है। कलाई की संख्या 8 होती है। बेटा कार्पल हथेली, जो हमारा हाथ है, जो हमारा हथेली है ना, हथेली देखकर बताया जाता है पंडित जी की हाँ मिल रहा है, शादी कर सकते हैं इस लड़की से, है ना। हथेली देखकर पहले बताया जाता है, तो आप कौन बताता, अब तो उठा लेता है डायरेक्ट, है ना। तो बेटा कार्पल जो होता है, हथेली जो होता है, तो हथेली को देखकर ही बताया जाता कि आपका सरकारी नौकरी लगेगा कि नहीं, है ना। पहले बहुत ऐसा लोग मिलते थे, लाओ 20 रुपया दो, हाथ देखते। अब तो ये सब खत्म हो गया है ना। बेटा कार्पल्स की संख्या 5 होती है, जो हथेली होता है।
फेलेंजेस उंगलियां कितना होता है, तो 14। उंगली की संख्या कितनी, उंगली जो होती है उसमें कितनी हड्डियां होती है, 14। टोटल कितना हो गया, 30 हो गया, और दोनों मिला देंगे तो 60 हो जाएगा। इसको आप जोड़ लेना, 14 जोड़ो 5 जोड़ो 8 जोड़ो तो ये 30 होगा, और दोनों हाथ को मिला दोगे, 2 हाथ है ना, तो 30 गुणे 2 करोगे तो टोटल आपका 60 हो जाएगा। और क्या क्या हड्डी है, नाम भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस 1, अल्ला 1, कलाई आपका 8 हो गया, ठीक है। बेटा कार्पल्स है आपका 5, हथेली बेटा कार्पल्स, फिलेजेस यानी उंगलियां, जो हमारी उंगली है उसमें 14 हड्डी होती है, ठीक है, 14 हड्डी होती है, तो टोटल 30 हो गया, 2 हाथ है तो 60 हो गया। चलिए अब हम लोग पैर का देख लेते हैं। चलिए अब हम लोग यहां पर देख लेते हैं हिप बोन। हिप बोन पेलेविकल गर्डल इसको कहते हैं। शरीर में इसकी संख्या 2 होती है, मैंने ऊपर बताया था आपको, है ना। तो इसकी संख्या 2 होती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये इस प्रकार से होती है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये किस प्रकार से होती है, तो ये इस प्रकार से होती है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। मैंने डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे पैर में जो 60 हड्डियां होती है उसमें से लेग बोन, दोनों पैरों को मिलाकर 60 हड्डियां होती है। तो क्या क्या होती है उसको समझ लेते हैं। फीमर एक होता है, फीमर पटेला एक होता है, फीमर एक, पटेला एक, टिबिया एक, फिबुला एक, टार्सल 7 होता है, टार्सल याद रखिएगा, ठीक है। बेटा टार्सल आपका 5 होता है। बेटा टार्सल मतलब ये वाला है ना, हथेली, जो हथेली है, तो पैर में जो हथेली एक तरह से बांध सकते हैं। उंगली 14 को होता है, ठीक है। तो टोटल मिला दोगे तो आपका 30 हो जाएगा, और दोनों पैर को मिला दोगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ याद रखना है फीमर की संख्या 1, पटेला 1, टिबिया 1, फिबुला 1, टार्सल 7 होता है, ठीक है, टार्सल 7, बेटा टार्सल 5, और अंगुली फेलेजेस बने अंगुली जो होता है उसमें 14 हड्डी होती है। टोटल 30 होता है, दोनों पैर को मिला देंगे तो 60 हड्डी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य है महारंध्र। मनुष्य की खोपड़ी के नीचे की ओर एक छिद्र होता है जहां से स्पाइनल कॉर्ड पास होती है, उसे ही महारंध्र कहते हैं। इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट ही याद रखिएगा, ठीक है। मनुष्य की जो खोपड़ी होती है, जो पीछे हमारा जो खोपड़ी है ना, आप लोगों ने ह्यूमन ब्रेन में पढ़ा होगा, मनुष्य की खोपड़ी के नीचे एक छिद्र होती है और जहां से स्पाइनल कॉर्ड निकलती है ना, उसे ही हम लोग महारंध्र कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपेस होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपेस होती है, जो कि हमारे कान में होती है। और मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है ना, फीमर होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हड्डियों को जोड़ के पास साइडोविकल नामक द्रव पाया जाता है, जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। आपसे पूछ सकता है कि हड्डियों को जोड़ के पास साइडोविल नामक द्रव पाया जाता है, ठीक है, जो हड्डियों को मुड़ने में मदद करता है। साइडोविल नामक ये द्रव है, लिक्विड फॉर्मेट में होता है, ठीक है, जो कि हड्डियों को मुड़ने में मदद करती है। चलिए, और ये तो आपका नहीं है, हाँ आपका बता दें कि जो स्टूडेंट ज्वाइन नहीं किए हैं हमारा डीएलएड का कोर्स, इस ऐप को डाउनलोड करके डीएलएड का कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। डीएलएड का कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, बहुत ही कम फी लग रहा है, ठीक है। कल तो ऑफर चल रहा था, अभी आपको 300 लगेगा, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हो, और जो ज्वाइन नहीं किए हो कर लो। यहाँ पर आपको सभी विषयों की तैयारी करवाई जाएगी। प्रत्येक दिन 2 से 3 घंटे का लाइव क्लास, अभी क्लास स्टार्ट ही हुआ है तो ज्यादा लेट आपका नहीं हुआ है, ठीक है। साथ में आपको सभी विषय पढ़ाए जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, सभी विषयों का नोट्स, और खास बात है कि इसमें आपको PY क्वेश्चंस भी मिल जाएगा। तो जिनको ज्वाइन करना है कर सकते हो, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। धन्यवाद।